सनातन का सच क्या है? जो नित्य है, निरंतर है, जो अखंड है, जिसका कभी भेदन नहीं हो सकता, जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म है। सनातन को मिटाने की साजिश किन की है? सनातन धर्म को कहीं न कहीं बदनाम करने के लिए, धूमिल करने के लिए, मिटाने के लिए संकल्प तो लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है सूर्य के परम तेज को, परम प्रकाश को तुच्छ बादल कभी मिटा नहीं सकता। इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ अब क्या छिड़ेगी जंग? रक्त की नदी बहनों को तैयार है, ये भविष्य ऐसा कह रहा है। 2032-36 बहुत कष्टकारक समय रहेगा। क्या देश का प्रधानमंत्री सच्चा सनातनी है? अगर आप सनातनी हैं, पूर्णतः सनातनी हैं, हिंदू हैं और सच में राष्ट्र की चिंतन मनन के लिए आपका जीवन है, तो आप संकल्प लेके गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित कर दो। और वैसे मदनी, क्या मामा मारीच और काल नेमी राक्षस हैं? भारत देश का हर एक मुसलमान सनातनी है। भारत देश का हर एक मुसलमान हिंदू है। और वैसे मदनी ये सब भी देखिए, इनकी तो तुलना मैं मामा मारीच और कालनेमी से करूंगा। ये तो इनकी तो बात मैं नहीं करूंगा, ये सनातनी कभी हो ही नहीं सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए पहली बार निकाली गई पर्ची। भारत देश पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बने, ये हम सबकी मांग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2032 के बाद, 34 के बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। पीएम मोदी के 75वें वर्ष में क्या देश को मिलेगा एक नया पीएम? वो अपने पद को छोड़ेंगे और 3 नाम उसमें विशेष रहेंगे। सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ जी का नाम आएगा, द्वितीय आएगा शिवराज सिंह चौहान जी का, और तृतीय आएगा नितिन गडकरी जी का। भारत की 5 बड़ी भविष्यवाणियां, 5 भविष्यवाणियां आने वाला समय जो हमें दिखाएगा। जी, धर्म ज्ञान पर रामलला सरकार का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, और आज हमारे समक्ष एक ऐसी करिश्माई शख्सियत मौजूद हैं जो बिना कुछ जाने दूसरे के मन की बातों को पढ़ लेते हैं, दूसरे के भविष्य में आगे क्या होने वाला है उसकी पूरी पिक्चर उसको दिखा देते हैं। हम स्वागत करते हैं अयोध्या के संत, भविष्यवक्ता, संगीतकार, एक कलाकार और अध्यात्म की दुनिया से आने वाले श्री रामलला सरकार जी का। जी, जय श्री राम। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। जी, कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। समस्त भारत माता के सनातन पुत्रों को मेरा पुनः कोट कोट वंदन, और आपको हृदय से साधुवाद, आपके इस प्यारे से चैनल को हृदय से आशीर्वाद, साधुवाद। जी जी, आपके मुख से निकली एक एक बात सत्यता की कसौटी पर उतरती है, जी। फिर चाहे राजनीतिक भविष्यवाणियां हो जी। या व्यक्तिगत भविष्यवाणियां हो। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब तक पर्ची निकालकर भविष्य बताने की जो कला थी वो हमें सिर्फ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री में नजर आती थी, लेकिन इसी कड़ी में एक नाम आपका भी जुड़ चुका, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। जी। कैसे पॉसिबल हो पाता है ये? कविता जी, ये साधना का विषय है। मैंने लगभग 15 से 18 साल समय दिया। मैं माँ कामाक्षा के श्री चरणों का रज लेके ही कोई कार्य करता हूँ। मैं माँ कामाक्षा का उपासक हूँ, माँ निकुंभला का उपासक हूँ, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बोलना है या कुछ करना है या किसी को कुछ कभी दिखाना होता है, तो मैं उनके श्री चरणों का ध्यान करता हूँ, और जो भी बोल देता हूँ या जो लिखता हूँ वो पूर्णतः सत्य होता है। तो सत्य बात तो यही है कि साधना का विषय है, और इस कार्य को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब उसका जीवन साधनारत हो। साधनामय व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता है, इसके अलावा नहीं। तो हमें तो माँ अपने श्री चरणों का रज दी, उनके ही कृपा से हमें सब कुछ कर लेते हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और जी। किस प्रकार से आप इस अध्यात्म की दुनिया से जुड़े, और ना सिर्फ अध्यात्म की दुनिया से बल्कि एक अद्भुत शक्ति जो आपने पाई माँ कामाख्या के जी, आशीर्वाद से, ये सब जी। इसकी एक जो सुंदर यात्रा जो जी, आप मेरा बचपन मध्य प्रदेश के गलियों में एक छोटा सा गांव, उस गांव में मेरा जीवन बीता। मैं शुरू से ही अध्यात्म से
जुड़ा रहा, अभी भी जुड़ा हूँ, शायद जब तक जीवन रहेगा तो जुड़ा रहूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई न कोई अदृश्य शक्ति अपने तरफ आकर्षित कर रही है। तो जब भी संत महात्मा हमारे क्षेत्र में आते, हमारे गांव में आते, तो कुछ बच्चे जो हमारे हम उम्र के थे वो खेल कूद में मस्त रहते, लेकिन हम संत महात्माओं के चरणों में जाके बैठते, तो वहाँ से मुझे कुछ अपने आप ही मिलता। धीरे धीरे मुझे अध्यात्म अपने तरफ खींचने लग गया। मैं 3 बजे रात्रि बिना किसी के जगाए जग जाता था। माता पिता हमारे हैरान रहते थे कि आखिर ऐसा क्यों करता है, लेकिन हम बिना किसी के जगाए जग जाते थे। स्नान ध्यान किए, भगवान शिव के मंदिर पहुंचते थे, घंटों वहाँ बैठे रहते थे, जल चढ़ाते, और जो टूटा फूटा नाम बनता सो मैं जाप करता वहाँ बैठ के। इसके बाद कुछ समय तक मैं चित्रकूट में रहा। चित्रकूट से मुझे एक संत हाथ पकड़े, चित्रकूट से मुझे ले गए बनारस जी। मैं बनारस में रहा लगभग 2-3 साल। बनारस के बाद माँ गंगा की ऐसी कृपा हुई, उनके चरणों का आशीर्वाद मिला, सीधे मैं निकला कामाख्या, आसाम गया। वहाँ लगातार मैं लगभग 10 साल 12 साल रहा। इसके बाद कामरू के गलियों में भी मैं बहुत घूमा, और आसाम जो माँ कामाख्या का पीठ है वो तो सभी जानते हैं, आप लोगों को सबको विदित है। माँ कामाख्या के चरणों में अगर कोई 2-4 साल 5 साल पूर्णतः मन को एकाग्र करके समय दे दिया है तो कुछ न कुछ उसको मिला है। तो मैं तो काफ़ी समय दिया वहाँ। जब मैं रहा, साधना करने लग गया, और गुरु के श्री चरणों का रज भी मुझे वहाँ प्राप्त हुआ, गुरु बनाया मैंने। मैं जब साधना करने लग गया, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे से कुछ कोई कह रहा है या मुझे कुछ बताना चाह रहा है। जब मैं इधर उधर देखता, कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन सुनाई देता था मुझे। उसी ध्वनि को मैं सुनने की कोशिश करने लग गया। धीरे धीरे ऐसी जागृत अवस्था हुई कि किसी भी व्यक्ति का नाम बोलना या कुछ उसको बताना या उसके लिए कुछ कहना, ऐसा होने लग गया। लेकिन बाद में जब मैं पूर्णतः समय दे के वहाँ से निकला, तो एक पक्ष हमारे लिए प्रमाण रूप में रहा कि इस विद्या का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। इस विद्या का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। जब राष्ट्रहित में हो बात, विश्व के कल्याण के लिए बात हो, तो वहाँ रखना अपना पक्ष। स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के प्रगति के लिए, स्वयं के वर्चस्व के लिए इस विषय को नहीं रखना। तो हम अभी तक उसी को लेके चल रहे हैं। जी। आपकी ज़िंदगी की वो पहली घटना जब आपको ये एहसास हुआ पहली दफ़ा कि मैंने जो बोला, मेरे मुंह से जो बातें निकली जी, वो सत्य हुई सामने वाले को लेकर? जी। मेरे जीवन की सर्वप्रथम घटना मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा में एक छोटा सा जगह है, नागल दरगू करके गांव है। मैं वहाँ था। गुजर परिवार के लोग हमें बहुत स्नेह प्यार देते हैं, अभी तो सभी देते हैं, लेकिन उस गांव में गुजर परिवार के लोग ज़्यादा रहे। तो उनके रिश्तेदारी के एक व्यक्ति आए जिनका नाम था गजेंद्र सिंह। वो गुड़गामा से गए, तो मेरे पास आके बैठ गए, बोले महाराज मैं राजनीति करना चाहता हूँ। तो मैं बोला आपके भाग्य में राजनीति है ही नहीं। तो वो नाराज़ हो गए, इस बात को सुने और नाराज़ हो गए। तो मैंने उनको बोला कि आपके भाग्य में लेश मात्र किंचित मात्र भी राजयोग नहीं है, और आपके जीवन में ये घटनाएं रहेगी। तो कुंठित हो गए, रुष्ट हो गए। लेकिन बाद में जी 2-4 साल बाद फिर से उनका मिलना हुआ मेरे से। बोले महाराज जैसा आप कहे थे वैसे हुआ, मैंने बहुत प्रयत्न किया, जत्न किया, लेकिन हमको कामयाबी नहीं मिली। जो आपके शब्द थे वही हमारे लिए पूर्ण हुआ। मैं उनके बारे में कुछ विशेष बताया था, वो अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि उनकी गुप्त बातें थी जी। लेकिन वो बात सत्य हुई। तब से मुझे लगा कि मेरे को कोई न कोई कह रहा है और उसकी कही हुई बात सच होती है। तब से मैं उस एकाग्रता को अभी तक बना के रखा हूँ, लेकिन राष्ट्रहित में, समाज के कल्याण के लिए ही मैं बोलता हूँ। जी। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम आपके आलोचक भी कह सकते हैं, जो आपकी इसी शक्ति को, आपकी इस कला को जी। पाखंड भी बताते होंगे। हाँ बिल्कुल। उनको क्या जवाब देते हैं आप? देखिए कविता जी, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप उनकी पर्ची नहीं निकालते हैं? निकालने के लिए तो कभी कभी मन करता है, लेकिन उनमें और मेरे में फिर अंतर क्या रह जाएगा। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके लिए कि उनकी उन्नति हो, प्रगति हो और उनको सही राह मिले। देखिए कविता जी, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति, बुद्ध व्यक्ति, साधक व्यक्ति
द्वेष रखने लग गए अपने हृदय में, तो वो साधक नहीं है, वो सत्यता उपासक नहीं है। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरे को कोई कुछ कह रहा है। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं है, ये हमारे अंग हैं, कुछ बोल रहे हैं। अपितु एक दो नाम आए थे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में बहुत ख्याति अर्जित की है, वो सब हमारे हृदय से जुड़े हैं, हमारे शिष्य ही हैं, उनके भाई लोग, परिवार के लोग हमें गुरु भी बनाए हैं। तो उनको हम अपना ही मानते, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनकी बात हमको बुरी नहीं लगती। मैं एक बात और कहता हूँ कि कभी अवसर मिलेगा जब समाज के कल्याण की बात आएगी, सनातन धर्म की बात आएगी, तो उस समय सर्वप्रथम रामलला सरकार प्रमाण के रूप में रहेंगे। आपको पीछे रहना होगा, रामलला सरकार आगे रहेंगे जी। जो कि आपके नाम में ही प्रभु राम बसते हैं जी। और भविष्यवक्ता, संत, महात्मा होने के साथ साथ आपकी दिलचस्पी संगीत में भी रही है जी। और यही कारण है कि अब आप अपना ज़्यादा समय संगीत को दे रहे हैं। जी। हाल फिलहाल में टी सीरीज़ के साथ आपका एक गाना भी लॉन्च हुआ है। हाँ, बाणी हरि गुण गाए एक भजन हुआ है और एक मैं आरती गाया प्रभु श्री राम जी की, वो भी लॉन्च हुआ है, हे प्रभु राम तेरी आरती गाऊं। इसमें स्वामी शैलेश जी गाई हैं और बहुत अच्छा गाई हैं, वो मेरे साथ गाई हैं। और एक कृष्ण कृष्ण बोल राम राम बोल ये भजन है। एक जपो रे जपो रटो रे रटो ये भी भजन है, ये बहुत अच्छा भजन है। इसमें मैं ही संगीत दिया हूँ, मैं ही लिखा हूँ राम जी के चरणों के रज की कृपा से, और बहुत अच्छा भजन है। वो रिकॉर्डेड है, अभी यूट्यूब में भी है। वो यूट्यूब में तो है, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि अब जब धर्म ज्ञान पे आप आए हैं तो दर्शकों को अगर यहीं से आपके कुछ जी अवश्य अवश्य मैं 2 लाइन गाऊंगा आपके कहने अनुसार। हमारा सबसे फेवरेट भजन है बाणी हरि गुण गाए, इसको मैं गाता हूँ। सरे मा पा पा मा रे सा धा पा मा रे सा राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल, राम राम बोल मेरे प्यारे मन, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन। बाणी हरि गुण गाए कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल। क्रोधी किसी पे न आए मन, जलसा सरल हो जाए। क्रोधी किसी पे न आए मन, जलसा सरल हो जाए। देखी किसी की भी पीड़ा मन, अपना दुखी हो जाए। बाणी हरि गुण गाए कोई संत मिलन हो जाए, तब इतना समझ लेना प्रभु से मिलन होगा होगा। राम राम बोल मेरे प्यारे मन बोल, कृष्ण कृष्ण बोल मेरे प्यारे मन बोल। हो जय श्री राम लला सरकार जी। जानना चाहूंगी आध्यात्म की दुनिया से, आप संगीत की दुनिया से कब जुड़ गए? ये माँ सरस्वती की कृपा है और शुरू से लगाव रहा। अभी तो मैं विशेष अध्ययन नहीं कर पाया संगीत को लेके, लेकिन माँ भवानी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट्स को स्पर्श किया वो बजने लग गया है जी। ऐसा भी है हमारे साथ। कुछ लोग जब सुनते हैं, देखते हैं, और भजन भी रिकॉर्डेड हैं। अभी भविष्य को लेके मैं देख रहा हूँ, एक फिल्मी दुनिया के लिए भी मैं गाना गाने वाला हूँ। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? जी। अभी तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत लोग प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं कि आप गाइए, तो मैं श्रेया जी के साथ इस गाने को गाऊंगा, आवाज़ दूंगा। और सच बात तो यही है कि ये सब साधना का विषय है, माँ भवानी के चरणों की कृपा है। मैंने
समय तो दिया, लेकिन इतना समय नहीं दिया जितना समय हमको देना चाहिए। जी। पर जितना मैं समय दिया उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे मिला। ये मेरी माँ की कृपा है, माँ कामाक्षा की कृपा है, मेरे प्रभु श्री राम जी के चरणों का रज है। जी मध्य प्रदेश अयोध्या से लेके देश भर में जी आपकी सभाएं लगती हैं और आपकी सभाओं में जी जो आपका दरबार लगता है उसमें हजारों लोगों की भीड़ भी उमड़ती है। जी। और ऐसे कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक तरफ संगीत को भी आपको समय देना है, दूसरी तरफ अपने जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके जो भक्त हैं, आपको उन्हें भी समय देना है, जी। उन्हें भी अध्यात्म के रास्ते, उन्हें उनकी दिशा और दशा को निर्धारित करना है। जी। कैसे कर पाते हैं? समय को कैसे बैलेंस कर पाते जी हैं? कविता जी, मेरा जीवन भारत माता के जो सनातन पुत्र हैं उनके श्री चरणों में समर्पित हो गया है। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित है, इसीलिए रामलला सरकार के नाम से हम जाने जाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको देते हैं जिनको हमारे समय की आवश्यकता होती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगा। जितने भी लोग आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको समय दूँ, और नहीं दे पाता तो उनको प्रणाम करता हूँ और फिर कहता हूँ कि आपसे मैं स्वयं मिलूँगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाता, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ और समय स्वयं उनसे मैं मांग लेता हूँ और उनके समय को लेके मैं अपना समय देता हूँ। तो इस तरीके से हो जाता है। और समय तो बहुत लघु है, कम है, लेकिन इसको साधते हुए मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि समस्त चैतन्य मनुष्य उनके चरणों की सेवा मैं कर सकूं, अपने जीवन को मैं सार्थक बना सकूं। इसी लक्ष्य को लेके, इसी संकल्प को लेके आगे बढ़ रहा हूं। जी। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी जो देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जी सनातन को लेकर। सबसे पहले जी। सनातन का मतलब क्या है? सनातन है क्या, जो हम लोगों को जानना जरूरी है, जी। देश की युवा पीढ़ी के लिए समझना जरूरी है? जी। सनातन धर्म बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, समाज के कल्याण के लिए प्रश्न है और ऐसा प्रश्न रखना चाहिए। आपको इसके लिए हृदय से साधुवाद, बहुत अच्छा आप प्रश्न किए। सनातन जो नित्य है, निरंतर है, जो अखंड है, जिसका कभी भेदन नहीं हो सकता, जिसका कभी खंडन नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म भगवान विष्णु ही सनातन धर्म है, जहां सत्य के अलावा कुछ चीज और दिखाई ही न दे, वो सनातन धर्म है। जिसका खंडन नहीं हो सकता, जो निरंतर एक जगह स्थिर है, जो नवीन है, जिसका लेश मात्र किंचित मात्र भी स्वप्न में भी खंडन नहीं हो सकता, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है और सनातन धर्म हमारा सत्य को लेके चलने की प्रेरणा देता है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। सत्य के वजह से, सनातन धर्म के वजह से सूर्य तप रहा है, धरती माता एक जगह पे टिकी हुई है। सनातन धर्म अगाध है, विशाल है, अखंड है, इसका भेदन नहीं हो सकता। जो निरंतर आनंद प्राप्त करवाए, आनंद की प्राप्ति करवाए, वही सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म को धारण करने के लिए सत्य की आवश्यकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना जान ले व्यक्ति, पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न दवाई। दूसरे के कल्याण के लिए जीवन जीना ही सनातन धर्म है। और इसी विषय को लेकर, इसी संकल्प को लेकर जो व्यक्ति जीवन जीता है, वही सनातन धर्म के आगाध को समझ पाता है। जी। और इसी सनातन पर जब कुछ लोग कुटाराघात करते हैं, इसे चोट पहुंचाते हैं, सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं, सनातन को लेकर शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका क्या? देखिए कविता जी, अनादिकाल से राक्षसों को बोलबाला रहा है। अभी तो ऐसा मेरे को कहना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी राक्षसों का बोलबाला अनादिकाल से रहा है और अभी भी है, शायद आगे भी रहेगा। जो सनातन धर्म की अगाधता को जान ही नहीं पाए, सनातन धर्म के बारे में लेश मात्र किंचित मात्र अध्ययन नहीं किए, वो लोग अपना पक्ष रखते हैं। उनके पक्ष को लेके ज़्यादा विचलित हम लोग नहीं होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भूल के कारण और अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, सठता के कारण वो ऐसा बोल देते हैं। उनको कहीं ना कहीं सनातन धर्म के बारे में जानने की आवश्यकता है, उनको जानना चाहिए। अगर वो जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म उनको अवश्य ज्ञान देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अज्ञानी लोग हैं, ऐसा कहते हैं, उनको लेश मात्र किंचित मात्र सनातन धर्म को लेकर इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। जी।
सनातन को बदनाम करने की कोशिश और हाल फिलहाल में जो तिरुपति माला में जी। लड्डुओं में सुअर की चर्बी मिलने की जो बात सामने आई है, जी। क्या आपको लगता है ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है, किसी सनातन को खत्म करने के लिए या फिर हिंदुओं को खत्म करने के लिए? कविता जी, ये सच बात है। षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे हैं, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए, धूमिल करने के लिए, मिटाने के लिए संकल्प तो लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है सूर्य के परम तेज को, परम प्रकाश को तुक्ष बादल कभी मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए बाधित कर सकता है। तो इनका प्रयास सनातन धर्म को खंडित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, कुछ समय के लिए इनका प्रयास दिख सकता है, लेकिन सनातन धर्म को बाधित नहीं कर सकता। जो निंदनीय घटना घटी है और भगवान को लेके, बालाजी को लेके, वो अत्यंत निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ऐसे राक्षसों को सजा मिलनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो राक्षस है, इन्हीं के वजह से समाज कहीं ना कहीं दूषित है, कष्टित है, और इनके इस कुंठित विचार को रोकने की आवश्यकता है। भारत सरकार से मैं मांग भी करूंगा और अनुरोध प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जो नरपिशाच हैं, जो धर्म को लेके कुठाराघात कर रहे हैं, सनातन धर्म को लेके कुठाराघात कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोका जाए, उनके विचारों को लेके रोक लगाई जाए। अगर नहीं रोक लगेगी तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका प्रयास वही तुक्ष बादल जैसा है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, अंततः इनकी हार होगी, जीत होगी सत्य सनातन धर्म की। जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि बालाजी का बदला लिया जाएगा। संत समाज बदला लेने की बात कर रहा है, सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। ओम शांति शांति बोलना जो बोलता आया हमेशा, ओम क्रांति क्रांति बोल। किस तरह की बदले की तस्वीर आपको दिख रही है? देखिए कविता जी, हमारा सनातन धर्म कभी बदला नहीं लेता है। हमारा सनातन धर्म समुद्र से अगाध है, सूर्य से विशाल है, पर्वत से भी कठोर है, लेकिन सनातन धर्म एक ही विषय सिखाता है, एक ही भाषा बोलता है। तुम आओ, मैं तुमको हृदय से लगा लूंगा। हाँ, तुम्हारे में कठोरता है, अज्ञानता है, मूर्खता है, सटता है, उसको हम दूर करेंगे। हम लोग बहुत शांत प्रिय हैं। आप तो स्वयं सनातनी हैं और आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, और आप तो बहुत धार्मिक हैं। आप बहुत अच्छे विद्वानों के इंटरव्यू हमेशा लेते रहते हैं कविता जी। हम लोगों का जो मत है ना, सिर्फ इतना है कि तुम अपने अज्ञानता को छोड़ दो और हमारे धर्म को बदनाम ना करो, और ऐसे कृत्य ना करो। हम पुनः हृदय से लगाने के लिए तैयार हैं। शांति की बात करेंगे, हम क्रांति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब सनातन धर्म क्रांति को लेके उतर पड़ेगा ना, तो पूरा विश्व थर्रा जाएगा। सनातन धर्म उग्र हुआ ही नहीं, और जब उग्र होता है तो फिर किसी से रुकता नहीं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि वो लोग अपने विषय को लेके जो भटके हुए हैं, अपने सोच को लेके जो दुत्कारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी सनातनी ही, सनातन धर्म में ही उनकी आस्था है, वो सनातन धर्म से जुड़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कृत्य करके फिर दूर चले जाते हैं। तो मैं उनको निमंत्रण दूंगा कि सनातन धर्म को अपनाओ और मूर्खता छोड़ो, सठता छोड़ो, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना करो। अगर संत क्रोधित हो गया जी, जो संत हमेशा आशीर्वाद देता है, हृदय से लगाने की बात करता है, अगर संत क्रोधित हो गया तो कहीं ना कहीं पतन का कारण बन जाएगा उनके। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो कृत्य हुआ है, श्री बालाजी के मंदिर में चर्बी का भोग लगा है, वो बहुत निंदनीय है, और इस विषय को लेके भारत सरकार को कुछ न कुछ पहल करनी चाहिए। जी। क्या आपको लगता है कि देश में पनप रही जो इस्लामिक कट्टरता है, जी, उसके खिलाफ कोई बड़ी जंग अब भविष्य में लड़ी जाएगी? 1000% रक्त की नदी बहनों को तैयार है। ये भविष्य ऐसा कह रहा है। 2032-36 बहुत कष्टकारक समय रहेगा और रक्त की नदी बहेगी, परम सत्य है। उस विषय को लेके हम लोग आगे ना जाएं, वो समय ना आने पाए, इसलिए अभी जगना जरूरी है। और उनको जगना जरूरी है जो अपने आप को कहते हैं सनातनी, अपने आप को कहते हैं हिंदू, लेकिन हिंदुत्व का कार्य नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म का कार्य नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं दोगलापन दिखा रहे हैं, अपने आप में ही फूट डाल रहे हैं। उन लोगों को जगने की आवश्यकता है, उन लोगों को संभलने की आवश्यकता है। अगर नहीं जगे, नहीं संभले, तो ये समय आने में देर नहीं लगेगा।
क्या ऐसे दोगलेपन से क्या हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर सकते हैं? और ये सवाल इसलिए पूछा है कि हाल फिलहाल में धर्म से सनातनी नरेंद्र मोदी जी को हर कोई सनातन का ध्वजवाहक के रूप में देखता है, जी लेकिन देश के जो शंकराचार्य हैं वो मांग कर रहे हैं अगर सनातनी है तो गाय को राष्ट्रीय माता जी। का दर्जा क्यों नहीं दिला देते हैं? कविता जी, ये सच बात है। अगर हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो कम से कम हिंदुत्व दिखना चाहिए, सनातन धर्म का सार दिखना चाहिए ना। सबसे प्रथम बात, जिन गौ माता के श्री चरणों का उपासना पूजा भगवान कृष्ण किए, भगवान राम किए, उनके अश्रु गिर रहे हैं, उनका रक्त बह रहा है, उनको जो है ना काटा जा रहा है। अभी दिल्ली के तुर्कमान गेट में हजारों गाड़ी गौमांस जाता है। आप देखिए दक्षिण भारत को लेके, आप गुजरात को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, जिस प्रांत में हम बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश को देखिए, लाखों गायें काटी जा रही हैं, लाखों गौवध हो रहा है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं वहां पे बंद हो चुका है सब कुछ। देखिए कविता जी, कहना अलग विषय है, कह रहे हैं तो कम से कम करके दिखाएं। मैं स्वयं सनातनी हूं, मैं राम भगवान के श्री चरणों का उपासक हूं, अयोध्या का हूं, और मैं स्वयं सपोर्ट करता हूं सनातनियों का, मैं स्वयं सनातनी हूं। लेकिन जब बात आती है सच्चाई की, सत्य बोलने की बात आती है, तो मैं इस विषय को रखता हूं। अगर आप सनातनी हैं, पूर्णतः सनातनी हैं, हिंदू हैं, और सच में राष्ट्र की चिंतन मनन के लिए आपका जीवन है, तो आप संकल्प लेके गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित कर दो। पावन श्री रामचरितमानस राष्ट्रीय सदग्रंथ है, उसको स्थापित कर दो, तब तो जाना जाएगा, माना जाएगा कि आप सनातनी हैं। अगर आप इससे वंचित हैं, इससे दूर भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह तो होगा जी। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो भारत में जो 20 करोड़ आबादी के जो लगभग जी। देश के मुसलमान हैं, उनका क्या? वो भी देखिए, फिर कल को अपने कुरान देखिए, और जी लेके आ जाएंगे। जी 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 कविता जी, देखिए ये हमारी आस्था का विषय है, हम लोग सनातनी, हमारे आस्था का विषय है। और गौ माता उनकी भी माता है, गौ माता के दुग्ध से उनका भी जीवन आगे बढ़ रहा है, उनका भी जीवन बन रहा है, उनका भी जीवन संचित हो रहा है। गौ माता को माता मुसलमान भी मुसलमान माने, इसलिए माने क्योंकि भारत माता अपने गोदी में उनको भी जगह दी है, और भारत माता की स्रोत है गौ माता। गौ माता भारत माता की प्राण है, गौ माता नहीं है तो सनातन धर्म नहीं है। इसलिए ये सहयोग मुसलमानों को करना चाहिए, गौ माता मानना चाहिए, गौ माता को सम्मान मुसलमानों को भी देना चाहिए। अगर मुसलमान कहते हैं कि हम भाई हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं, हम भाई होने का दायित्व निभाते हैं, तो मुसलमानों को इस बात को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू गौ माता को प्राण मानते हैं, तो कम से कम तुम प्राण नहीं मानते हो लेकिन माता तो मानो, इतना तो भाईचारा निभाओ, इतना तो मित्रता निभाओ, इतना भारत माता की गोदी का कर्ज तो उतारो। अगर उनको दिक्कत हो रही है तो उनके दिक्कत से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये तो अपने आप को कन्वर्टेड हिंदू भी नहीं मानते ना, लेकिन संत समाज और बाकी जो लोग हैं वो तो बोल रहे हैं कि जी कविता जी, भारत देश का हर एक मुसलमान सनातनी है, भारत देश का हर एक मुसलमान हिंदू है, और वैसे ही मदनी ये सब भी। देखिए इनकी तो तुलना मैं मामा मारीच और कालनेमी से करूंगा, ये तो इनकी तो बात मैं नहीं करूंगा, ये सनातनी कभी हो ही नहीं सकते हैं, और इनको सनातनी हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो मुसलमान शांति प्रिय हैं, जो इस भारत माता के गोदी का कर्ज उतारना चाहते हैं, ऋण उतारना चाहते हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो सनातनी हिंदू हैं, उनको तो संकल्प लेके और सनातनी बन जाना चाहिए। भारत माता आह्वान कर रही हैं, उनके पास फिर समय नहीं रह जाएगा, अभी समय उनको बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि बनेंगे भी, और अगर नहीं बनते तो उनका दुर्भाग्य है जी। इसी कड़ी में जानना चाहूंगी, हिंदू राष्ट्र की तस्वीर को लेकर बहुत सारे संत कहते हैं कि होना चाहिए जी, और ये जो मांग है आपकी नहीं है, दशकों पुरानी है। हिंदू बहुल भारत, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? आपसे मैं तारीख जानना चाहूंगी आज। जी जी, हम जरूर तारीख देंगे सीतानाथ के चरणों के रज की कृपा से। देखिए, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, और हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। 43 इस्लामिक देश है रिकॉर्डेड, अभी तो ज्यादा भी हैं लेकिन 43 है, जिसमें 23 मुसलमानिक जो कंट्रियां हैं, देश हैं, वो प्रमाणित हैं। तो एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए देश, जो कि भारत है। भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, और भारत देश पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बने, ये हम सबकी मांग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2032 के बाद, 34 के बाद भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। पहल अभी से शुरू है, ये पहल जाके उस समय सार्थक होगी, 100% निश्चित है
लेश मात्र किंचित मात्र इस विषय को लेकर संदेह नहीं है। और उसी समय राम राज की स्थापना भी होगी। उस समय पूरा विश्व गर्वित होकर कहेगा कि धन्य है भारत माता, मैं भी तेरे चरणों का रज लेने के लिए व्याकुल हूं, संकल्पित हूं। पूरा विश्व हृदय से धन्यवाद देगा। उसी समय राम राज की स्थापना भी होगी और पूर्णतः हिंदू राष्ट्र भारत देश बनेगा। मुझे ऐसा लगता है। 2034 के बाद आपने जिस हिंदू राष्ट्र की तस्वीर मुझे, मेरे दर्शकों को दिखाई है, जी। वो तस्वीर कितनी अलग होगी आज के भारत से? कविता जी, तस्वीर बहुत अलग होगी, क्योंकि जो ये पहल है, संतों की पहल है, अलग विद्वानों क्या की, होगा? उस समय पूर्णतः शांति का स्थापना होगा, शांतमय वातावरण रहेगा और देश में सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए जीवन जीने के लिए संकल्पित होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, भविष्य ऐसा कह रहा है। और ये इसीलिए होगा क्योंकि जो ये पहल है, ये जो संकल्प है संतों का, विद्वानों का, इसी के वजह से वो होगा आगे। भविष्य ऐसा कह रहा है, मुझे दिख रहा है राम जी के चरणों के रज की कृपा से। जी। लेकिन इन सब के बीच लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, स्पर्म जिहाद, जी। जो खाद्य सामग्री में, खाने पीने में जो चीजें गंदगी डाली जा रही हैं कुछ लोगों के हाथों से, जी। इन लोगों का क्या, ये कैसे रोका जाएगा? जी। त्रेता युग में जब साधु संत यज्ञ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान करते थे, उस समय राक्षस मांस डाल देते थे हवन कुंड में, ठीक है ना, मदिरा डाल देते थे। तो ये वही राक्षस है कलयुग में। अब तो मदिरा नहीं डाल सकते, मांस नहीं डाल सकते, तो ये थूक ही डाल रहे हैं, नाना प्रकार के गंदगी डाल रहे हैं। इनको रोकने के लिए पहल चालू हो गया है। बहुत जल्दी ये रुकेंगे, और नहीं रुकेंगे तो इनका वर्चस्व मिटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनके लिए तो सबको बोलना चाहिए, मैं भी बोलता हूं, मेरा भी संकल्प है कि ऐसे राक्षस समाज से दूर हों। इनके वजह से तो समाज दूषित हो रहा है, इनके वजह से उनके कौम के बहुत सारे लोग बदनाम हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, भारत माता के श्री चरणों की सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित है, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे मुसलमान बच्चे रहते हैं जो कि संगीत को फॉलो करते हैं, संगीत में कार्य करते हैं, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे बच्चे, उनको हृदय से हम लोग लगाते हैं, उनको साथ में लेके चलते हैं। उनके वजह से, उन राक्षसों के वजह से ये बदनाम होते हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो रुकेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आप हिंदुओं का तो भविष्य बता देते हैं पर्ची निकाल कर। आज आपसे जानना चाहूंगी कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों का भविष्य क्या कहता है दुनिया के अन्य देशों के मुसलमानों की तुलना में? भारत का मुसलमान सोया हुआ है कविता जी। भारत का मुसलमान जिस दिन जग गया, तो मैं आपको वचन देता हूं, ये संकल्प के साथ कह रहा हूं, भारत का मुसलमान पूरे विश्व के मुसलमानों से सर्वश्रेष्ठ मुसलमान है। भारत का मुसलमान लेश मात्र किंचित मात्र अपने माता की गोदी को कलंकित नहीं करेगा, मेरा विश्वास है। भारत का मुसलमान सनातन धर्म को अपनाएगा, भारत माता के चरणों की सेवा करने के लिए अपना जीवन जिएगा, ये मेरा विश्वास है। भारत के मुसलमानों का भविष्य अच्छा होगा, लेकिन वो मुसलमान नहीं रह जाएंगे, वो सनातनी हो जाएंगे, हिंदुत्व को अपना लेंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बहुत बड़ी बात बोल गए आप। जी। चलिए, बात आती है अयोध्या में। जिस अयोध्या से आप आते हैं, उसे अयोध्या ने हाल फिलहाल में तो जी भाजपा को हरा दिया था, यही चर्चा होने लग गई। जी। योगी आदित्यनाथ, गोरखपीठ के पीठाधीश्वर जी, उनके बारे में उनका भविष्य क्या कहता है? उनमें जो कल का मोदी देखा जा रहा है, मुमकिन है क्या? कविता जी, ये भी आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। श्री योगी आदित्यनाथ जी भविष्य में पीएम के रूप में स्थापित होंगे, प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेश मात्र किंचित मात्र भी संदेह नहीं। लेकिन उनको लेके कुछ दिक्कतें भी रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2027-28 में उनके जीवन को लेके थोड़ा खतरा सा मुझे दिखता है। लेकिन हम सब उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए संकल्पित हैं, अनुष्ठान यज्ञ करते रहते हैं, भगवान महाकाल के श्री चरणों में प्रार्थना भी करते हैं कि वो दीर्घ हों, दीर्घायु के हों, स्वस्थ रहें। लेकिन कई बार हमारे दृष्टि में ऐसा दिखता है कि उनका जीवन कहीं ना कहीं बाधित होगा 2027-28 में। वो स्वस्थ रहें और सब कुछ अच्छा रहेगा तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे और मजबूती से विषय उनका रहेगा। जी।
उन्हीं को यानी कि मठाधीश की तुलना माफिया से करने वाले अखिलेश यादव हैं, जी। यूपी से ही आते हैं, उनका भविष्य क्या कहता है, उनकी राजनीति जी। योगी जी के आगे क्या कहती है? अखिलेश यादव जी का जो जीवन है वो पूर्णतः शून्य की तरफ बढ़ चुका है और उनकी राजनीति जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अभी तो कविता जी आप जानते हैं और आप देख भी चुके हैं, भविष्यवाणी हमारी 99% राम जी के चरणों के कृपा से पूर्ण रहती है जी। और ये उन्हीं के श्री चरणों का प्रसाद है। मैं तो इतना सामर्थ्य नहीं हूं, लेकिन जो मैं बोलता हूं उनका नाम लेके, मेरे प्रभु का नाम लेके, माँ कामाक्षा का नाम लेके, वो सत्य होती है। श्री अखिलेश जी का जो भविष्य है राजनीति को लेके, वो ठीक नहीं है, बाधित रहेगा और अपने पथ को वो मजबूत नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। अभी क्या आप यूपी के 2027 की तस्वीर दिखा सकते हैं? आपको कुछ लग रहा है कि 27 में किसकी जीत जी। दिख रही है आपको? पूर्णतः परचम सनातन धर्म का ही लहराएगा, ये ब्रह्म सत्य है, ये मुझे दिख रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड रहेगा और आपके सामने तस्वीर रहेगी, ये सच बात है। चलिए जी। योगी जी जिनके नक्शे कदमों पर चलते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी। उनका ये जो तीसरा कार्यकाल है, जी। अभी अभी हाल फिलहाल में 74 वर्ष उन्होंने कंप्लीट किया है, 75वां वर्ष उनका शुरू हो चुका है। जी। जानना चाहूंगी उनकी कुंडली क्या कहती है, अगर आप उनके पर्चे निकालते हैं तो उनके बारे में क्या बताएंगे? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनका जो भविष्य है ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरा विश्व देख रहा है उनके जीवन को लेके, उनके भविष्य को लेके। अभी तो वो अपने पद को छोड़ेंगे और 3 नाम उसमें विशेष रहेंगे। सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ जी का नाम आएगा, द्वितीय आएगा शिवराज सिंह चौहान जी का और तृतीय आएगा नितिन गडकरी जी का। तो नितिन गडकरी जी को ये पद नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और उनका जीवन भी बाधित है। शिवराज सिंह चौहान जी को आगे लाया जा सकता है विशेष रूप में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी इस पद को ग्रहण करने के लिए स्वयं मना करेंगे। अंततः विषय योगी आदित्यनाथ जी को लेके आएगा, योगी आदित्यनाथ जी को ही इस पक्ष को लेके देखा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे जो लगता है वो पूर्णतः सत्य होता है। जी। जब सरकार बनी तो तमाम टीवी चैनलों में कई धर्माचार्यों ने कहा कि मोदी जी अपना ये तीसरा कार्यकाल हाँ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जी। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, अगर वो चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, उनको कोई बाधित नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वयं की इच्छा होगी कि मैं इस पक्ष को लेके थोड़ा सा मैं हटूं। श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पद छोड़ने के लिए या हटाने के लिए कोशिश करेंगे, रखेंगे अपना पक्ष। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई बाधित नहीं कर रहा है, उनको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं आप इस पद को छोड़िए और दूसरे को आने दीजिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा, उनको कह भी नहीं सकता क्योंकि वो सामर्थ्य हैं और उनको जितना प्यार स्नेह सम्मान मिला है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। वो स्वयं अपने पक्ष को रखेंगे क्योंकि वो स्वयं सनातन पुत्र हैं और उनको पता है कि समय की जो मांग है उसी मांग को लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने नाम आपके सामने रखा, ये नाम के व्यक्ति आएंगे। वैसे 99% ठाकुर जी के चरणों के कृपा से, माँ निकुंबला के कामाक्षा के चरणों की कृपा से योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना तय लग रहा है। जी। कभी आपने राहुल गांधी की पर्ची निकाली है? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जी के बारे में मैं निकाल दिया था और रिकॉर्डेड है, अभी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं उनको लेके। उनका भविष्य 2028 से अच्छा होगा। 2028 से अच्छा होगा। अभी उनका भविष्य ठीक नहीं है, 2028 से अच्छा होगा। वो अपने आप को पहचानने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे और अपने पथ को मजबूत करने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़ने लग जाएंगे। उनका भविष्य 2028 से अच्छा होगा। आज के डेट में लोगों को जितनी जिज्ञासा ये जानने की है कि भाई योगी क्या कल का मोदी होगा, उतनी दिलचस्पी इसमें भी है कि भाई राहुल गांधी कब बनेंगे प्रधानमंत्री, वो समय आएगा कभी? जी कविता जी, इनके भाग्य में पूर्णतः राजयोग है, प्रधानमंत्री का योग है, लेश मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो तब संभव होगा जब ये 2 विषय को लेकर संकल्प लेंगे। प्रथम संकल्प गौ माता को पूजने का संकल्प, दूसरा विषय रहेगा ये जो संतों की निंदा करते हैं और भारतीय संस्कृति का सार ग्रहण करने के लिए दूर जाते हैं, यानी सनातन धर्म की जो निंदा कर देते हैं बीच बीच में, इसको हटाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। जब इन दोनों विषय को लेके संकल्प ले लेंगे,
उसी दिन इनका भाग्य पूर्णतः चरम सीमा पे आएगा और इनका पथ भी सरल हो जाएगा। ये सच है, मुझे ऐसा लगता है, किंचित मात्र संदेह नहीं किया जा सकता इस विषय को लेके। और कहीं ये संकल्प ले लिए कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के रूप में हम भी हैं, उनके पक्ष में हम भी हैं, तो फिर दुनिया का कोई व्यक्ति इनको डिगा नहीं सकता। ये भी ब्रह्म सत्य है। मैं एक पक्ष को लेके कभी नहीं बोलता। मेरे लिए कांग्रेस के भी उतने हैं, बीजेपी के भी उतने हैं, अन्य पार्टी के लोग भी उतने हैं, क्योंकि मैं सभी से स्नेह करता हूँ। मेरे लिए सभी हैं। जो उनके भाग्य में लिखा दिख रहा है मुझे, उस विषय को लेके मैं बोल रहा हूँ। जी चलिए, इन सब के बीच एक नाम है बालकनाथ योगी का। जी, राजस्थान से आते हैं जी, उनके बारे में इसलिए जानना चाहूंगी क्योंकि राजस्थान के चुनाव में उनका नाम सबसे आगे था, मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हो पाया, जी, लेकिन जनता में बड़े लोकप्रिय हैं। जी, आप ही के संत समाज से वो आते हैं। जी। उनका भविष्य आप क्या लगता कविता जी, उनका भविष्य बहुत प्यारा रहेगा। और विधानसभा का जब चुनाव था उस समय तो मैं भविष्यवाणी भी किया था उनको लेके, और विजयी हुए। सीतानाथ के चरणों की कृपा रही, वो आगे भी आए, लेकिन उनको रोका गया। वो स्वयं बोले कि नहीं, अभी हम कुछ ऐसा पक्ष नहीं रखेंगे, बाकी तो पार्टी का सब कुछ है, पार्टी जो चाहेगी वो करेगी, पार्टी जिसको चुनेगी वही चुना जाएगा। जी। भविष्य में वो सीएम रहेंगे राजस्थान के, भविष्य में वो सीएम रहेंगे राजस्थान के, और बहुत मजबूती से रहेंगे और सदैव विजयी रहेंगे। उनका 25 साल तक जो राजनीति का समय है वो श्रेष्ठ रहेगा, बाधित नहीं रहेगा, और उनके जीवन में कोई कलंक भी नहीं लगेगा। राजनीति के विषय को लेके उनका जीवन अच्छा रहेगा, भविष्य उनका प्यारा है, और भविष्य उनका दिख रहा है। भविष्य में सीएम बनेंगे, वो सह सम्मान से बनेंगे, ऐसा है उनके लिए। जी, और फिर तो आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड ही हो रहा, ये तो आपके सामने रहेगा। जी, हाल फिलहाल का पिक्चर क्या कहती है चुनाव जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर, जो आपको लगता है? जी, हरियाणा को लेके बीजेपी का चांस है। वैसे एक तराजू में तौला जा रहा है, दोनों का इस समय पलड़ा सामान्य है, लेकिन बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जम्मू कश्मीर का मुद्दा अभी हम नहीं रखेंगे यहाँ, मुझे उसके बारे में विशेष ज्ञात नहीं हो रहा है, लेकिन हरियाणा का विषय आया, मैं रख दिया। कभी आपने ममता बनर्जी के बारे में सोचा है जी, बिल्कुल सोचा। कि उनका भविष्य, जिस तरह की वो राजनीति चल रही है, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे के तरफ टारगेट किया जाता, अभी 24 में भी, अब आगे भी, तो बंगाल में जो ममता बनर्जी ने कर रखा है वो कितना ठीक है और क्या है लगता है उनका? देखिए, माता बहनों का जब विषय आता है तो कहीं ना कहीं मैं गंभीर होता हूँ। ममता बनर्जी जी अब माँ बहन हैं, अब उनके बारे में ज़्यादा तो कुछ मैं विशेष कहने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि वो जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही हैं। उनको जो सम्मान मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला, और सभी लोग उनको आगे ले जाने के लिए संकल्प लिए, लेकिन उस संकल्प को वो खंडित की। उनके लिए तो सभी एक समान होने चाहिए, लेकिन वो एक पक्ष को लेके चलती हैं, इसलिए उनका भविष्य अब ठीक नहीं है। अब के बाद वो कभी सीएम पद को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब जब इलेक्शन होगा बंगाल में, उसके बाद नहीं? बिल्कुल, किंचित मात्र लेश मात्र संदेह नहीं, फिर वो कभी सीएम नहीं बनेंगे। ये ब्रह्म सत्य है, अकाट्य सत्य है। उनका कैरियर सिर्फ और सिर्फ अभी तक 2027-28 शून्य। जी, अब जो कि अब अयोध्या से दिल्ली एनसीआर पहुंचे हैं, अब राजधानी दिल्ली की बात तो उठानी पड़ेगी। जी जी, केजरीवाल जी ने तो आतिशी को अपनी गद्दी सौंप दी है, और आतिशी जी ने तो मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन गद्दी पे बैठना नहीं चाह रही हैं। जी, कह रही हैं कि भाई त्रेता युग वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए कलयुग में, जी, भारत की तरह। जी, कविता जी, कुछ लोग हमारे इस बात को सुन के सहमत नहीं होंगे, उनको हमारे ऊपर क्रोध भी आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मुझे लगता है, उसी विषय को लेके मैं बोलता हूँ। अरविंद केजरीवाल का भविष्य ठीक नहीं है। सीएम के पद के लिए आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। उनका सीएम का जो पद है वो अब अस्थायी नहीं होगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और इसको आप लिख भी सकते हैं कोरे कागज में। ये ब्रह्म सत्य है। 4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। बिल्कुल 100% हम बोल दिए। इस विषय को आप बिल्कुल लिख लें कोरे कागज में। वो अब इस पद में नहीं बैठ पाएंगे, उनके लिलाट में ये पद अब नहीं है। उनका राजयोग खत्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता स्नेह दी, प्यार दी, प्रेम दिया, सब कुछ तो दिया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो सार्थक नहीं कर पाए, अपने आप को नहीं पहचान पाए। पब्लिक से बोलते थे मैं तो आम हूं, मैं आप जैसा हूं, लेकिन उस विषय को रख नहीं पाए, प्रमाण नहीं दे पाए। जब राजनेता मधांध हो जाता है,
अहंकार से पूर्णतः भर जाता है, अपने आप को पहचानना बंद कर देता है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अरविंद केजरीवाल का भविष्य ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जनता भरोसा नहीं करेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% भरोसा नहीं करेगी। 1% मैं नहीं कह सकता, 99% ये बात सत्य है जी। चलिए, वक्फ बोर्ड को लेकर जानना चाहूंगी जी इन दिनों तो वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के मंदिरों को लेकर, सड़कों पर लेकर सरकारी जमीन को हड़पना शुरू कर दिया है। जी जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल जा रखा है, जी लेकिन ओवैसी, मदनी, वहां से बैठा जो जाकिर नाइक, जी। ऐसे लोग हैं जो जी। मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करें। जी। क्या लगता है आपको मुमकिन हो पाएगा? इनके कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो अज्ञानी लोग हैं और ये भड़काते रहते हैं क्योंकि इधर उधर मोदी की जी बात। के पास अब देखिए बहुमत वाली भाजपा नहीं है, सहयोगी दलों के साथ सरकार है, इसलिए पूछा मैंने। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। और इस पक्ष को लेके कुछ लोग चिंतित भी रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा जो ग्रुप है वो हट जाए और सरकार गिर जाए। जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, किंचित मात्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो सनातन धर्म का ध्वज है, परचम है, वो लहराता रहेगा। उसको लेके हम लोग चिंतित नहीं हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से मस्त हैं, आनंदित हैं। देखिए, ओवैसी की बात करें या जाकिर नाइक की बात करें, और एक नाम और बोले किसी का, उत्तर प्रदेश का तौकीर रजा, इनकी बात करें, तौकीर जी की, ये जो है मामा मारीच, कालनेमी, और ये इसी वंश से आते हैं। इनके कहने को लेके हम लोग ज़्यादा चिंतित नहीं होते, विचलित नहीं होते। और इनके कहने से जो गलत कार्य कर रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं जी। वो कहीं ना कहीं विनाशता को निमंत्रण दे रहे हैं, विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। ये लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। भाग्यनगर का भी निर्माण होने वाला है, भाग्यनगर का भी अब निर्माण होने वाला है। अब ओवैसी जी ज़्यादा दिन तक आनंद नहीं लेंगे, क्योंकि हैदराबाद अब हैदराबाद नहीं रहेगा, भाग्यनगर रहेगा। इसलिए वहाँ के पब्लिक भी चाहती है कि मुझे एक ऐसा नेता मिले, एक ऐसा धर्मपरायण नेता मिले जो सबके बारे में अच्छा सोच सके। मैं गया था भाग्यनगर, वहाँ के लोगों से चर्चा किया, 10-15 हज़ार पब्लिक थी, उनके बीच में मैं प्रोग्राम भी एक छोटा सा दिया। वहाँ के लोग सभी बोले कि महाराज श्री, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई सनातनी आए। ऐसा नहीं है कि सनातनी आएगा तो मुसलमान का दुश्मन होगा, क्रिश्चियन का दुश्मन होगा, ऐसा नहीं है जी। वो ये चाहते कि कोई अच्छा व्यक्ति आए जो सबके बारे में सोचे, सबके लिए समय दे, सबके जीवन के लिए सोचे। तो ओवैसी जी का भी जो कथन है ना, बस वो सिर्फ कहने का है, करने का कुछ नहीं है। इन लोगों का समय अब गया, और इनके बात को लेके जो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है उसका दुर्भाग्य होगा जी। चलिए, बस जाते जाते जानना चाहूंगी कि जी। आने वाले समय में भारत की तस्वीर क्या कहती है? भारत की तस्वीर राम राज को निमंत्रण दे रही है। भारत की तस्वीर राम राज को निमंत्रण दे रही है। भारत देश हमारा पूरे विश्व को गर्वित करने वाला था, है, रहेगा। और भारत माता आवाहन कर चुकी हैं। सभी सनातन भाई हमारे जग गए, हिंदू भाई जग गए। अब सभी संकल्प ले लिए हैं कि भारत माता को जो भी कलंकित करने के लिए संकल्प लेगा उसको हम प्रणाम करते हुए साइड में कर देंगे। भारत माता की तस्वीर सुंदर रहेगी। भारत माता की गोदी में जितने लोग रहेंगे, सभी समुदाय के लोग प्रसन्न रहेंगे। और भारत माता पूरे विश्व को गर्वित करने का विषय हमेशा से रखता आ रहा है और रखता रहेगा जी। अच्छी तस्वीर रहेगी। आपकी 5 बड़ी भविष्यवाणियां धर्म ज्ञान पर जी, 5 को भविष्यवाणी लेकर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिस किसी पर भी आप बोलना चाहें, 5 भविष्यवाणियां आने वाला समय जो हमें दिखाएगा। जी। सर्वप्रथम, भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरी भविष्यवाणी जी। तीसरी बात, राजस्थान का बागडोर श्री बालकनाथ जी संभालेंगे, ये परम सत्य है। ये तो वीडियो मैं उन तक पहुंचाऊंगी जी। दिल्ली का जो विषय मैं रखा था पूर्व में, फिर से रख दे रहा हूं। अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम के रूप में स्थापित नहीं होंगे, तीसरे बार सीएम के रूप में स्थापित नहीं होंगे, ये परम सत्य है। और 5वीं बात, भारत देश का वर्चस्व पूरे विश्व में रहेगा। पूरा विश्व भारत देश को प्रणाम करते हुए भारत माता के चरणोदक लेने के लिए 2028 से 36 के बीच में खड़ा रहेगा।
ये परम सत्य है और भारत देश पूरे विश्व को गर्वित करेगा शांत प्रिय वातावरण से, ये सत्य बात है। 5 बड़ी भविष्यवाणियां धर्म ज्ञान पे श्री राम लला सरकार की तरफ से। और जी। इसी के साथ जाते जाते बस जी एक बार फिर आपके भजन। जी। तेरा जीवन है 2 दिन का रे प्राणी, जप ले प्रभु का नाम। तेरा जीवन है 2 दिन का रे पगले, रट ले प्रभु का नाम। राम 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 सीता राम राम राम, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। खाली आना खाली जाना, तेरा नहीं है कोई ठिकाना। तेरा जीवन है 2 दिन का रे पगले, रट ले प्रभु का नाम। राम 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 सीता राम राम राम, श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय श्री राम लला सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। जी कोट कोट साहब। जय श्री राम। जय श्री राम।